प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम लोग सॉल्यूशन से रिलेटेड लेक्चर 13 की शुरुआत करें। पिछले ही क्लास में बता दिए थे कि 13 लेक्चर में हम लोग देखेंगे हेनरीज लॉ। ध्यान दिया जाए तो अभी हम लोग हेनरीज लॉ की शुरुआत करें। 1802 में हेनरी ने इस लॉ की जानकारी दी थी। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी लिक्विड में जब सॉल्यूट के रूप में गैस को डिजॉल्व किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, वह किस प्रकार से उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है इत्यादि। इन्होंने बताया कि यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि हम लोग टेम्परेचर को फिक्स्ड कर दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और किसी लिक्विड में सॉल्यूट के रूप में गैस को डिजॉल्व करें, ध्यान दीजिए कोई लिक्विड लिए, उस लिक्विड यहाँ पर कोई लिक्विड है, अब इसमें मान लीजिए कि किसी गैस को डिजॉल्व कराया जाता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो भी होगी लिक्विड में वह पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी पार्शियल प्रेशर यदि हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर हुआ? किसी भी लिक्विड में अगर आप गैस को डिजॉल्व करते हैं, गैस को डालते हैं, ऐड करते हैं, तो उस गैस की जो भी सॉल्युबिलिटी होगी वह सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? और इसमें टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसी को कहेंगे कि एट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहां पर हम लोग लिख दिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान दीजिए the solubility of a gas in a liquid या in a liquid solvent, कुछ भी करिए, कोई भी गैस लिए, उस गैस की सॉल्युबिलिटी कहां पर, लिक्विड में क्या होगी, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। बस हो गया। टेम्परेचर को फिक्स कर दिए, टेम्परेचर को डिफिनिट कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, और आप किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी करा रहे हैं, तो जो भी सॉल्युबिलिटी गैस की होगी वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। यानी पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और पार्शियल प्रेशर घटता है तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। यही बताया गया। अब अगर पार्शियल प्रेशर तो P है, गैस की सॉल्युबिलिटी को M हम लोग लेते हैं, तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। आप सबको ही जानते हैं, जब M यहां लिख दिए, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट देते हैं। हेनरी ने कांस्टेंट के नहीं दे करके KH दिया था अपने नाम पर, I/2 हो गया। तो यहां पर एक रिजल्ट आ गया
m इज इक्वल टू के एच इंटू पी। अब आप लोग m क्या है बोला जाए, ध्यान दिया जाए तो m है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और यह जो सॉल्युबिलिटी लिए हैं तो यह अमाउंट है जो भी गैस आपने डिजॉल्व किया है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस। P क्या है, क्लियर है, पार्शियल प्रेशर। और KH जो हम लोग लिए हैं तो इसको दो नामों से जानते हैं, एक तो हम लोग कह देते हैं हेनरी कांस्टेंट, चाहे इसी को कह देते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हेनरी ने अपना यह लॉ दिया। शुरू में जब आप लोगों को सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहे थे तो यूनिट लिखवाए थे, याद होगा। तो उसमें यह कहे थे कि यदि किसी गैस को लिक्विड में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो वहां यूनिट क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, यही उसका यूनिट बताए थे ना। तो बस वहां यहाँ उसकी जरूरत पड़ गई। अब मान लीजिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस है तो उस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को, किसी भी जो गैस को आप लिए हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को यदि हम लोग मोल फ्रैक्शन के रूप में ले लें तो क्या होगा, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस if solubility of the gas is expressed in the term of mole fraction, then अब इस यदि हम लोग गैस की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दे तब क्या होगा। तो देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो बस अब इसके जगह पर m को हटा दिए और तब यहां पर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, चाहे इन सॉल्यूशन, दोनों लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। देखिए कोई यहां पर हम लोग नया काम नहीं किए, यहां m लिए थे, अब मोल फ्रैक्शन के रूप में हमने सॉल्युबिलिटी ले लिया। तो जब मोल फ्रैक्शन के रूप में आप ले लिए तो m प्रोपोर्शनल नहीं करके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कर दिया। तो इस प्रकार से यदि सॉल्युबिलिटी को, किसके सॉल्युबिलिटी को, गैस के सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के रूप में लिया जाए तो ये रिजल्ट आता है। इसके आधार पर एगो मॉडर्न फॉर्म है हेनरीज लॉ का जिसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, द मोस्ट कॉमनली used form of Henry's law। यही मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ हम लोग लेंगे। इसी को ध्यान देना है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, यहां पर जो आप लिए हैं वह किस रूप में लिए हैं, मोल फ्रैक्शन में लिए हैं। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन लिक्विड इन सॉल्यूशन, चाहे इन वेपर फेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। द
यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो है ही। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of gas in liquid। चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी केवल करके लिख सकते। ये मॉडर्न फॉर्म के रूप में आ गया, ज्यादातर हम लोग अब इसको देखते हैं। तो अभी बताइए पार्शियल प्रेशर है, तो देखिए दैट इज कर दिए। पार्शियल प्रेशर के लिए हम लोग लेकर के चल दिए P। अब मोल फ्रैक्शन जीटा आप जानते ही हैं, अब इतना हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइए तो देखिए P इक्वल कर दिए, यहां पर KH हो जाएगा इंटू जीटा। ये एक इक्वेशन हम लोग प्राप्त कर लिए। अगर KH निकालना है तो KH इज इक्वल टू आप लोग बोल दीजिए क्या हो जाएगा। तो KH आई इंटू जीटा इज इक्वल टू P है, तो KH इज इक्वल टू P बाई जीटा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें हेनरी लॉ क्या है या इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है इस पर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, गैस यदि लिक्विड के अंदर आप डिजोल्व कराते हैं तो दो बातें आपने देखा, वहां M प्रोपोर्शनल P है, यहाँ P प्रोपोर्शनल जीटा है, चाहे फ्रैक्शन है। अब इतना कंप्लीट हम लोग कर लिए। अब एक प्रश्न उठता है कि अगर एक नंबर का पूछ देता है एग्जाम में तो कौन लिखाएगा। एक दो नंबर का छोटा, तो छोटा पूछे तो आप यहां से लेकर के इतना भी चल सकते हैं। ऐसे टोटल आपका कंप्लीट हुआ। अब यहां पर आप ही लोग बताइए P क्या है। तो यह है पार्शियल प्रेशर, जानते ही हैं आप, ऑफ गैस इन सॉल्यूशन चाहे इन लिक्विड। उसके बाद ये आप जानते ही हैं मोल फ्रैक्शन, लिखा हुआ है पहले भी, ऑफ गैस इन लिक्विड। लास्ट है KH, आप उधर देख चुके हैं, छोड़ देते हैं। आप लोग ऑलरेडी उधर देख पे लिखे हुए हैं KH इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट चाहे हेनरी कांस्टेंट। ये हम लोग कंप्लीट किए हेनरी लॉ। अब लेकर के चलना है, झट से एक छोटा सा टॉपिक खींच देते हैं, यूनिट ऑफ KH। हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा इस पर चलिए देखिए। यहाँ यूनिट हम लोग निकाले अपने से, तो इसका यूनिट होगा, ऊपर में क्या लिखे हैं पार्शियल प्रेशर और नीचे क्या लिखे हैं मोल फ्रैक्शन। तो पहले ये बताइए आप लोग कि समझिए कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और P पार्शियल प्रेशर का यूनिट होता है, यानी KH का जो भी यूनिट होगा तो वह किसका होगा, तो यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, मिलीमीटर पर HG। ब्लड प्रेशर अगर हम लोग मेजर करते हैं तो इसी में आता है। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार, पास्कल, ये सब हम लोग लेकर के चलते हैं। ये सारे यूनिट किसके यूनिट हो जाएंगे, KH। तो यूनिट ऑफ KH हम लोग ज्ञात कर लिए, जहां जो जरूरत पड़ती है लिखते हैं। एक पास्कल भी इसका छोड़ दिए हैं, आप लोग इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो इस प्रकार आपने हेनरी लॉ को कंप्लीट किया। दो बातें केवल दिमाग में रखना है हेनरी लॉ में,
कि solubility of gas directly proportional to partial pressure m proportional p। अगर solubility of gas को हम लोग मोल फ्रैक्शन के रूप में कर देते हैं, तब पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। m प्रोपोर्शनल p और p प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन चेंज। क्लियर? अब आपको लेकर के चलना है इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच KH डिपेंड्स। तो अब इसको देखा जाएगा, पहले इतना हम लोग कंप्लीट करें फिर आगे चलते हैं। तो चलिए, लेट अस एंजॉय फैक्टर्स ऑन विच KH डिपेंड्स। फैक्टर्स on which KH depends। याद होगा पहले ही हम कहे थे कि कोई भी चीज किस पर डिपेंड करता है, तो कम से कम दो चीज पर जरूर डिपेंड करता है, उस पर वह जरूर डिपेंड करता है जिसके साथ जुड़ा। अब KH आप लिए थे, तो यह किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए है। कैसे सॉल्यूशन के लिए है? तो उसमें आप देखे थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में तो इसका हो गया गैस पर और लिक्विड पर, दो चीज पर तो जरूर होगा, सॉल्यूट पर सॉल्वेंट पर। याद होगा बताए थे नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। या भी नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर बेचारा डिपेंड करेगा। तो पहली का हो गया, देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के रूप में क्या है? गैस है डिजॉल्व्ड इन द लिक्विड, नेचर ऑफ सॉल्यूट चाहे नेचर ऑफ गैस। और सेकंड क्या हो जाएगा? तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहां हम लोग सॉल्वेंट के रूप में क्या लिए हैं? लिक्विड लिए हैं। तो यहां लिक्विड पहले लिख देते हैं, लिक्विड, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं सॉल्वेंट। अब और कुछ बताइए जिस पर यह डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर, तो थर्ड नंबर पर हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर पर क्या डिपेंड कैसे करता है? तो जनरली पाया गया, ध्यान दीजिए, कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KH का वैल्यू भी बढ़ता है। यानी टेम्परेचर में हम लोग लिख देंगे कि जनरली इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज यहां पर हम लोग ले लिए टेम्परेचर को बढ़ा दिए, तो KH का भी जो वैल्यू होगा, KH वैल्यू वह भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, KH इज इक्वल टू निकाले थे, अभी हम लोग लिखे हैं। अब ये बताइए कि जब KH का वैल्यू बढ़ेगा तो ये जो जेटा लिखे हैं, जो मोल फ्रैक्शन लिखे हैं, यह मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो KH का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन घटेगा कि बढ़ेगा? तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू यहाँ पर हम लोग देखिए ले लिए, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा? तो KH का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा? घटता जाएगा। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीजेज होता जाएगा, डिक्रीजेज। दूगो हो गया। अब आप लोग ये बताइए कि यदि KH का वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज करता है, चाहे टेम्परेचर बढ़ता है,
तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इस पर हम लोग विचार करें। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिखे थे, यह प्रोपोर्शनल पी, यानी प्रेशर बढ़ता है तो मोल फ्रैक्शन बढ़ता है। आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बताए थे इन लिक्विड एम प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी सॉल्युबिलिटी भी जब KH का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो X यानी कि मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ और सॉल्युबिलिटी भी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो भी मोल फ्रैक्शन का नेचर होगा वह उसका नेचर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गया। अब इसको दिमाग में रखना है, बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे अब यहां देखिए एक जरूरत आपको पड़ गई, आजकल मछली को घर में रखने का बहुत फैशन है। फिश एक्वेरियम पता नहीं क्या क्या लोग बना करके रखते हैं। मछली, चाहे मछली को छोड़ दीजिए, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव है, तो वे ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं कि गर्म पानी में? तो वे ठंडे पानी में रहना पसंद ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी में टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। इसलिए टेम्परेचर कम है, यानी अगर ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, चाहे जो नॉर्मल वाटर हम लोग कहते हैं, उसमें इक्वेटिक एनिमल अपने आप को ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, ज्यादा आराम में अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एक्वेटिक एनिमल्स ठंडे पानी में पसंद करेंगे रहना कि गर्म पानी में? ठंडे पानी में उनको आराम है कि गर्म पानी में? तो वहां आप जानेंगे ठंडे पानी में। रीजन पूछ देगा तो कहेगा कि सॉल्युबिलिटी उसमें क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहां कम रहता है। दो जगह वाटर ले लीजिए, एक जगह वाटर का टेम्परेचर, एक जगह का टेम्परेचर कम है और एक जगह का अधिक है, तो कोल्ड यानी कोल्ड वाटर है, एक जगह थोड़ा हॉट वाटर है, तो कोल्ड वाटर में वह ज्यादा पसंद करती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि फैक्टर क्या है। अगर आप सॉल्युबिलिटी को निकालना चाहें, चाहे हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू निकालना चाहें, तो इसको ग्राफिकल भी निकाल सकते हैं। ग्राफ यदि आप इस दोनों के बीच में लेते हैं, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर, तो दोनों के बीच यदि आप एक ग्राफ स्केच करते हैं, तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए उसका ग्राफ भी क्या आएगा, और स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होगा। तो ये हम लोग देख लिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, यानी कि फैक्टर्स इसके क्या है। अब कुछ है छोटा छोटा, अब कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, KH वैल्यू लेते हैं कुछ डिफरेंट गैसेज का, और उसके आधार पर हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो पहले इसको प्रिपेयर कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल हम लोग देखें। KH वैल्यू 3 गो यहां पर गैस लिए हैं, देखिए हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इस तीनों गैसों का KH वैल्यू हम लोग किलो बार में लिए हैं। प्रेशर का यूनिट आप पढ़ किए हैं। KH का यूनिट क्या होता है, बार, तो 1000 बार इक्वल टू 1 किलो बार, तो किलो बार में लिए हैं। और ये सारा जो वैल्यू हम लोग डाटा तीनों का लिए हैं, वो 293 केल्विन यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिया है। अब देखिए, याद होगा बताए थे KH के बारे में कि अगर KH वैल्यू थोड़ी देर पहले भी लिखे थे, उसको मिटा दिए हैं, KH का वैल्यू इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यहां पर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। अब
इसमें जरा ध्यान दीजिए, तीनों के लिए हम लोग वाटर में केएच वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ केएच वैल्यू सबसे अधिक है, यहाँ उससे थोड़ा सा कम है, यहाँ इससे थोड़ा सा कम है। तो चूंकि यहाँ केएच का वैल्यू सबसे अधिक है, इसलिए यह करीब करीब ज्यादा है, इसलिए यह करीब करीब वाटर में इनसॉल्युबल होता है। करीब करीब थोड़ा बहुत पार्शियली सॉल्युबल हो सकता है, स्लाइटली सॉल्युबल हो सकता है। इसका उससे कम है, यह सॉल्युबल होता है, और यह बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। इसी कारण इस एग्जांपल से हम लोग देख लिए कि वाटर में इस तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो O2 हाईली सॉल्युबल है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा गैस ले लिया जाए जिसका केएच वैल्यू इससे भी कम हो, तो वह उससे भी ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, इससे भी अधिक हो तो वह एकदम बिल्कुल जो उसमें स्लाइटली बोले तो वह भी नहीं होगा। यानी जैसे जैसे आप केएच का वैल्यू बढ़ाते हैं, केएच का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे डिक्रीज करती है। यह हम निकाले थे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो यहां भी देखते हैं कि यदि हम लोग O2 लेते हैं, यह 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिया गया है, तो यदि वाटर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक है, यानी कि वह नॉर्मल कंडीशन में है, तो उस स्थिति में चूंकि ऑक्सीजन उसमें हाईली सॉल्युबल होता है, इसलिए उसके अंदर रहने वाले जीव को ऑक्सीजन आसानी से मिलता है, उन्हें सांस लेने में आराम रहता है। इसलिए भी यहाँ पर टेम्परेचर के द्वारा समझाए थे वहां एक्वेटिक एनिमल का, इसलिए भी एक्वेटिक एनिमल कोल्ड वाटर में ही रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ हम जानकारी के लिए लिख देते हैं एक्वेटिक एनिमल्स are comfortable in cold water because in cold water solubility is more, because solubility is more in cold water। इस पॉइंट को दिमाग में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने हेनरी लॉ को कंप्लीट किया। हेनरी लॉ के बारे में हमने टोटल जानकारी आपको दे दी। अब है हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके बाद में आपको वेपर प्रेशर देखना है, उसके बाद में रॉल्स लॉ की ओर चलना है। ये सब काम नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग हेनरी साहब के द्वारा जो एक्सप्रेशन प्राप्त किए हैं, जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं, उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज इतना ही, आप लोग इसको बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। धन्यवाद।